ये है वक्त मीडिया। यूनाइटेड किसान सभा की ओर से 14 फरवरी 2023 को जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में राष्ट्रीय एकता पर एक ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का आयोजन इंजीनियर सुहेल सिद्दीकी साहब संस्थापक यूनाइटेड किसान सभा की अध्यक्षता में हुआ। दीप प्रज्वलित किया युवा नेता व वरिष्ठ समाज सेवी श्री परुणे प्रताप सिंह ने। मेहमानाने ज़ीवकार रहे हाजी नौशाद कुरैशी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड किसान सभा और तारिक मुस्तफ़ा साहब पूर्व चेयरमैन। मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर इनकलाबी शायर डॉक्टर इफ्तिखार सागर राष्ट्रीय सचिव यूनाइटेड किसान सभा। आइए हमारे डाइस पर जहां संजीदा शोरा और शायरात मौजूद है वहां एक तंज़ो मिज़ाह के शायर भी तशरीफ रखते हैं। हास्य कवि तंज़ो मिज़ाह के शायर जिनका काम महफिलों में हंसने हंसाने का हुआ करता है और कहकहाजार बनाने का हुआ करता है। चांद फटाफट साहब जो नेहटौर से तशरीफ लाए हैं, मैं आवाज दे रहा हूं कि मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को जल्दी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। जोरदार तालियों के साथ चांद फटाफट साहब का इस्तकबाल कीजिए, इनकी शख्सियत देखिए और फिर इनकी शायरी सुनिए। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डाइस पर तमाम शौरा बैठे हुए हैं, मोहतरमा बैठी हुई है, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार आपका भी हूँ कि आप लोग यहाँ पर अभी तक की बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं और आधे से कम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कम से कम अपनी बीवियों से नहीं डरते। जो अपनी बीवियों से डरते थे वो जा चुके हैं। वाह। अर्ज यूँ करना है कि जब तक कि मैं पढ़ूँ यहीं पर बैठे रहिएगा, उठिएगा मत। क्योंकि एक बार मैं चीन में मुशायरा पढ़ने के लिए गया तो मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया धीरे 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 करके सारे सामा चले गए, डाइस पे से तमाम शौरा हज़रात भी चले गए, नाज़िम मुशायरे भी माई छोड़ करके चले गए, लेकिन 3 आदमी कोने में बैठ करके मुझे बहुत ही इत्मीनान से सुन रहे थे और बीड़ी सूत रहे थे। मैं उनसे बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें करीब बुलाया, करीब बुलाकर मैंने उनसे कहा कि आपने मेरी शायरी को सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप ही मेरे सच्चे कदरदान है। बोले जी कहाँ के कदरदान है? ना कदरदान है, ना पीकदान है, धूपदान है। मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है, ये साउंड वाला है। अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो सामान लपेट लें। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत तंज है ये पूरी कौम के लिए, एक माशरे के लिए देखिए वो गरीब तंज है जी। आलमी शोहरत याफ्ता शौरा हजरात के बाद मेरे हौसले का इम्तहान आप लोगों के सामने अपनी शायरी की रखने की कोशिश करता हूँ। अर्ज यूँ किया है कि पेपर में छप रही थी अनोखी सी एक खबर। वाह। पेपर में छप रही थी अनोखी सी एक खबर, जन्मा है 7 बच्चों को स्वीटी ने गुल के घर। वाह। पेपर में छप रही थी अनोखी सी ये खबर, जन्मा है 7 बच्चों को स्वीटी ने गुल के घर, पढ़ते ही उड़ गए मेरे भेजे के सब फ्यूज, पेपर उठा के मैंने जो पूरी पढ़ी न्यूज, तब जाके पूरी बात का मुझको पता चला, स्वीटी तो गुल की पालतू कुतिया का नाम था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। ये दोस्तों यहाँ पर नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं। अर्ज यहाँ से किया है कि इस दौरे तरक्की ने क्या धूम मचाई है, इस दौरे तरक्की ने क्या धूम मचाई है। सुनो भाई, शौहर फटे कपड़ों में फैशन में लुगाई है। बहुत अच्छे। इस दौरे तरक्की ने क्या धूम मचाई है, शौहर फटे कपड़ों में फैशन में लुगाई है, न खौफे शरीयत है न फिक्र है बच्चों की, न खौफे शरीयत है न फिक्र है बच्चों की, फैशन में उड़ाती है बस जो भी कमाई है। लीजिए दोस्तों,
भाई बहुत अच्छे चांद साहब, बहुत खूब। 4 मिसरे लॉकडाउन और शब बारात के हवाले से आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। लॉकडाउन लगा हुआ था, इत्तेफाक से शब बारात का त्योहार आ गया। बेगम बोली कि जाओ बाजार चले जाओ, हलवा सूजी चीनी वगैरह ले आओ। मैंने उनको बारहा मना किया कि भाई आप लोग जिद ना करें। बच्चे भी नाराज थे और बीवी भी नाराज थी। मैंने उनसे मना किया कि आप मुझे बाहर ना भेजे, बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ, लेकिन वो मानी नहीं। अहले इल्म का मजमा है, तमाम डाइस पे शौरा हजरात तशरीफ फरमाए। यहाँ पर मैंने सूजी का 3 बार इस्तेमाल किया है। जकरिया साहब का मैं जिक्र करना भूल गया था, मैं माफी चाहूंगा। जकरिया साहब और मेराज बिजनौरी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं। तो मैंने यहाँ पर सूजी का 3 बार इस्तेमाल किया और तीनों बार सूजी के बिल्कुल अलग अलग मायने। मेरी जो इस कते का काफिया है वो सूजी है। मुझे हलवा बनाना था। जी वाह, मेरे नौजवान जिंदाबाद। अगर आप जैसे 10-5 और होते हैं ना, तो कसम से ये जो 10-20 लोग बैठे में हैं, ये 10-20 हजार की हैसियत में होते। लेकिन फिर भी मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि वक्त मीडिया की शफीक साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और इनका जो एक कैमरा चल रहा है ना बराबर, ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक एक नकलो हरकत को आपके सामने सबके सामने पेश करेगा। लीजिए, समाज फरमाए कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। लॉकडाउन का ख्याल रखिएगा। और हलवा और शब बारात। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। वाह, उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के, मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे। पुलिस की मार से हफ्तों मेरी तशरीफ सूजी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोरदार तालियां। शुक्रिया दोस्तों, मेरा ये मकाम हरगिज नहीं था। मैं इस डाइस का सबसे छोटा और सबसे अदना सा शायर हूँ। सिर्फ 6 साल की ये मेरी जद्दोजहद है जो मैं इतना आप लोगों के सामने पढ़ पा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर गुलजार जिगर साहब, महमूद असर साहब और आबिद वफा साहब नेहटौर में भी आ चुके हैं। नेहटौर से मेरी हाजिरी हुई है। बहरहाल इनको 30-40 साल हो गए हैं और मैं अभी 6 साल का बच्चा हूँ शायरी में। लीजिए दोस्तों, यहाँ से एक नज्म जो चांद फटाफट बना दिया मुझे, आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये जंगल में एक पेड़ था। पहले आप लोग तशरीफ रख लें और करीब आ जाइए। सोफे वाले हजरात से मेरी गुजारिश है कि जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा। वाह, उस पेड़ पे ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। क्या कहने। जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, उस पेड़ पे ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। मनहूस उल्लू पेड़ की हरियाली खा गया। अच्छा। कुछ ही दिनों के बाद वो पतझड़ में आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनहूस उल्लू पेड़ की हरियाली खा गया, कुछ ही दिनों के बाद वो पतझड़ में आ गया। किस्मत पे अपनी आंसू बहाता था वो शजर, तरकीब कोई बचने की आती न थी नजर। वाह। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए। क्या कहने। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। उसको खुशी थी मैं किसी भी काम आ गया, मेरा भी लो शहीदों में अब नाम आ गया। कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, एक बार फिर से रोने पे मजबूर हो गया। वाह। कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, एक बार फिर से रोने पे मजबूर हो गया। बिकने के बाद सोफे वो संसद में जा पड़े, अब फिर से बैठने लगे उल्लू बड़े बड़े। बहुत अच्छे। बस क्या उनको बैठने बस तुम कहो। लीजिए दोस्तों, जंग जोरों से मेरी जारी है। नौजवानों के लिए भी मैं मसाला लेकर के आया हूँ, नौजवानों के लिए भी जरूर सुनाऊंगा। जंग जोरों से मेरी जारी है, मैं ही जीता न वो ही हारी है।
उसका गुस्सा भी मुझ पे वाजिब है, शादी से अब तलक कंवारी है। वाह क्या कहने, क्या शादी से अब तलक कंवारी है, जैसे होता है पाँव में जूता, घर में औकात ये हमारी है। बहुत अच्छे, घर में औकात ये हमारी है। देख कर मेरा अल्ट्रासाउंड, देख कर मेरा अल्ट्रासाउंड, नर्स बोली के पाँव भारी है। बहुत अच्छे। नर्स बोली के पाँव भारी है। बस आखिरी और उसके बाद ठीक है, 4 मिसरे और पढ़ दीजिए जी, खूबसूरत से, जैसा आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप तमाम लोगों, आप सभी लोगों का काम तमाम, मतलब जहमत तमाम। अर्ज यूं किया है, एक नज्म पढ़ दूं या बस नज्म पढ़ता हूं। चलिए पढ़ दीजिए। 6 क़तात पे मुश्तमिल एक 6 मिसरों पे 8 मिसरों पे मुश्तमिल एक क़ता पढ़ता हूं। अर्ज यूं क्या है कि मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया। वाह। मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, बेवा जो थी पड़ोस की मैं उस पे मर गया। क्या कहने। मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, बेवा जो थी पड़ोस की मैं उस पे मर गया। हसरत भरी निगाह से तकती थी वो मुझे, अच्छा। अंदाज उसका ये मेरे दिल में उतर गया। छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, वाह। इस सिलसिले को 1 महीना गुजर गया। बहुत अच्छा। एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, बंठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया। बंठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया, इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई। वाह। इसकी भनक जो बेवा, इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई, इतना पिटा के घुटनों के बल चल के घर गया, सर से उतर के भूत। अरे वाह क्या कहने, क्या कहने। अरे वाह वाह। इतना पिटा के घुटनों के बल चल के घर गया, सर से उतर के भूत। वो जब इश्क का चला 100 बार हाथ जोड़ के वादा ये कर गया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद फिर से पिटने को न आएंगे सनम। आज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये उम्र और देखिए रंगीन शायरी, ये उम्र और देखिए रंगीन शायरी, बुढ़ापा आ गया बिस्तर से गर्माहट नहीं जाती। दोस्तों ये थे जनाब चांद फटाफट साहब की शायरी का मकसद ये होता है, ऐसे तंज उसमें और ऐसे जुमले हुआ करते हैं कि जिसमें हंसने हंसाने और कह कहे लुटाने का वो एक काम और एक फर्ज अदा करते हैं। तो ये था जिला मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हुआ मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से।